राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पे निकितास स्पिरिचुअल हब। आज मैं आपसे बात करने आई हूँ एक ऐसे महीने के बारे में जिसमें आपने कुछ एक्टिविटी कर ली ना, तो आप अपनी बुरी आदतों को छोड़ सकते हैं, आप अपनी लाइफ में कोई न्यू चेंज ला सकते हैं, आप अपनी लाइफ एक नए सिरे से स्टार्ट कर सकते हैं, नई आदतों को अडेप्ट कर सकते हैं। और वो चीज़ें जो आप हमेशा से हर दिन, हर हफ्ता, हर महीना सोचते आ रहे कि आज करूँगा, कल करूँगा, परसों करूँगा, वो भी आप इस महीने में कर सकते हैं बहुत कम एफर्ट्स के साथ। और साथ ही में अगर आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहते हैं, अगर आप भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये महीना तो एकदम परफेक्ट है। पर ऐसा क्या है, अगले महीने से तो नवंबर लग रहा है, ये कौन सा महीना है? ये जो महीना है ये आता है हमारे हिंदू शास्त्र, हमारे वैदिक शास्त्र के अनुसार कार्तिक का महीना, कार्तिक मास। पर ऐसा क्या है इस कार्तिक मास में जो हम कम एफर्ट्स में इतनी सारी चीजें कर लेंगे? तो कार्तिक मास एक ऐसा महीना जो हमारे ठाकुर जी को बहुत ज्यादा प्रिय है। मतलब हमारे वैदिक शास्त्रों में कहा जाता है कि वैसे तो सारे महीने ठाकुर जी को बहुत ज्यादा प्रिय हैं, पर हमारे हिंदी महीनों के अनुसार जो कार्तिक का महीना होता है वो हमारे ठाकुर जी को बहुत ज्यादा प्रिय है। वो इस महीने में बहुत ज्यादा प्रसन्न रहते हैं। अब इसका कारण क्या है कि वो इस महीने में बहुत ज्यादा प्रसन्न रहते हैं? तो इसका कारण ये है कि हमारे हिंदू महीने के अनुसार हर महीने की एक अधिष्ठात्री देवी या देव है। तो कार्तिक महीने की अधिष्ठात्री देवी स्वयं श्रीमती राधा रानी है, हमारी श्री राधा रानी है, हमारी किशोरी जो है। राधा सहस्त्र नाम के अंदर राधा रानी का एक नाम आता है कार्तिका, तो उसी कार्तिका के नाम से इस महीने का नाम पड़ा कार्तिक। तो कार्तिक का महीना जिसकी अधिष्ठात्री देवी है हमारी राधा रानी, ये महीना इस कारण से हमारे गोविंद को, हमारे गोपाल को बहुत ज्यादा प्रिय है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ये महीना स्टार्ट कब से हो रहा है? तो 8 अक्टूबर से हमारा जो कार्तिक का महीना है स्टार्ट हो रहा है। पर जब मैंने स्टार्टिंग में कहा कि हम इसमें अपनी आदतों को चेंज कर सकते हैं, नई चीजें अडेप्ट कर सकते हैं, ऐसी हम क्या एक्टिविटी करें जो इस 30 दिन के महीने में, क्योंकि 8 अक्टूबर से 5 नवंबर तक का ये महीना है, और इस टाइम स्लॉट में हम ऐसी चीजें क्या करें जिससे हम अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं, हम नई चीजें अडेप्ट कर सकते हैं और स्पिरिचुअली भी ग्रोथ कर सकते हैं, और ठाकुर जी की नजरों में अपनी जगह बना सकते हैं कि हाँ गोविंद, एक समय ऐसे था कि मैं बहुत मलिन था, पर आज आपकी कृपा और श्रीमती राधा रानी की कृपा से मैं सब चीजें कर पाया हूँ, मुझ पे अपनी दृष्टि डालिए। अब कार्तिक के महीने का महात्म्य क्या है? क्या है इस महीने में इतना ज्यादा कि छोटी सी चीज करो तो इतना बड़ा रिजल्ट मिलता है, छोटा सा एफर्ट मारो तो उसका इतना अच्छा और इतना अच्छा रिजल्ट हमें लाइफ में देखने को मिलता है? तो हमें पता होगा, या अगर हमें नहीं भी पता, तो कार्तिक के महीने में हम दीपदान करते हैं। दीपदान अर्थात हम ठाकुर जी को दीप दिखाते हैं, हम माँ तुलसी को दीप अर्पित करते हैं, उन्हें दीप दिखाते हैं। तो इससे रिलेटेड मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। कार्तिक का महीना चल रहा था, ठाकुर जी के चरणों के पास एक दिया प्रज्वलित करके रखा हुआ था। दिया प्रज्वलित करके रखा था, वहीं पर एक चूहा आया। चूहा आया जो कि दिए को देखकर सोचता है कि ये बाती कुछ खाने की चीज है, और वैसे ही वो अलट पलट करके अपने पैरों से, वो बाती बुझने ही वाली होती है, पर वो जैसे उस बाती को अलट पलट करता है वो बाती थोड़ी सी लंबी हो जाती है और वो और अच्छे से प्रज्वलित हो जाती है। जिससे हमारे ठाकुर जी ये नहीं देखते उसका भाव कि वो इस दिए की बाती को कुछ खाने की चीज समझ रहा था, वो सोचते हैं कि इसने मेरे चरणों में दिया प्रज्वलित कर दिया। कार्तिक के महीने में जो उस चूहे का भाव कुछ और था, ठाकुर जी ने उसका भाव कुछ और मान के कि इसने मेरे चरणों में दिया प्रज्वलित करा है, वो जैसे ही मंदिर के बाहर जाता है वो अपने प्राण त्याग देता है। जब वो अपने प्राण त्यागता है तो एक साइड खड़े होते हैं यमदूत, और तभी वहां पर आते हैं विष्णु के दूत। वो यमदूतों से कहते हैं कि आप इसको नहीं ले जा सकते, ये तो विष्णु जी के धाम श्री नारायण के पास ही जाएगा, क्योंकि इसने कार्तिक मास में दीपदान करा है। अब आप सोच रहे हो कि उसकी भावना क्या थी, पर उसके एक छोटे से काम से, कि उसने बस जो दिए की बाती हलट पलट करी थी, उससे उसे उस कर्म के कारण उसे विष्णुदूत अपने पास साथ ले गए ठाकुर जी के धाम। तो हम ऐसी क्या चीजें कर सकते हैं कि कार्तिक मास में हम अपनी थोड़ी आदतों को सुधारें, थोड़े ऐसे नियम बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाए, हमारा ऑरा क्लेंस हो जाए, पॉजिटिविटी से हम भर जाएं। क्योंकि जब ये महीना हमारी राधा रानी का है तो ये बहुत सारी पॉजिटिविटी लेकर आ रहा है, बहुत सारे हम कह सकते हैं कि बहुत सारी अच्छी चीजें, बहुत सारी
प्योर वाइब्स लेकर आ रहा है ये महीना। तो इस महीने में हम ऐसी क्या क्या चीजें कर सकते हैं जिसको करने से हम भी अपना ऑरा भी क्लीन कर सकते हैं, पॉजिटिव भी और भी ज्यादा पॉजिटिव हो सकते हैं। और जब कोई इंसान पॉजिटिव होता है तो ऑब्वियसली वो ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट भी होता है। तो आप कैसे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो सकते हैं, आप कैसे स्पिरिचुअली ग्रोथ कर सकते हैं, आप कैसे श्रीमती राधा रानी और गोविंद के चरणों में अपनी जगह बना सकते हैं, तो इन सब चीजों के लिए मैं लाई हूँ 30 डेज चैलेंज। ये 30 डेज चैलेंज क्या है? तो 30 डेज चैलेंज ये है कि यहाँ पे मैं आपके साथ 5 चीजें शेयर करूंगी। 5 चीजें, उन 5 चीजों में से आपको कोई भी 3 चीजें उठानी है और उसको कॉन्टिन्यूसली पूरे 30 डेज करना है, बिना कोई भी एक दिन स्किप किए हुए। वो आप पे डिपेंड करेगा कि आप उन 5 चीजों में से कौन सी वो 3 चीजें उठाते हैं और उन 3 चीजों पे काम करते हैं। और हर रोज मैं भी जिन चीजों को उठा के, जो चीजें कार्तिक मास में करती रहूंगी, वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताते रहूंगी कि आज 30 डेज चैलेंज में से मेरे एक दिन में मैंने जो टास्क उठाए थे वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। और आप भी रोज आके कमेंट सेक्शन में मुझे बता के जाएंगे कि हमने 5 चीजों में से ये 3 चीजें उठाई थी, और 3 चीजों में से आज हमारा पहला दिन है जो हम ये 3 चीजें पूरी कर चुके हैं। और हम साथ में ये सारी चीजें करेंगे। अब वो 5 चीजें क्या है? कार्तिक मास में कार्तिक स्नान का बहुत ज्यादा महात्म्य है। मतलब कार्तिक मास में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने को बहुत ही अच्छा माना गया है। बहुत ही अच्छा इसके बारे में बताया गया है कि ये बहुत अच्छा माना जाता है कि कार्तिक मास में जब आप ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं। तो यहाँ पर चैलेंज नंबर 1, जो लोग चैलेंज नंबर 1 ले रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में आके मुझे जरूर कमेंट करेंगे कि हमने चैलेंज नंबर 1 एक्सेप्ट कर लिया है। तो चैलेंज नंबर 1 होगा ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना। अब ब्रह्म मुहूर्त होता है हमारा 4 बजे का। 4 बजे उठ के आप लोगों को स्नान करना है ब्रह्म मुहूर्त में। पर यहाँ पे मैं समझती हूँ कि काफी लोगों का बहुत ज्यादा बिजी शेड्यूल है। काफी लोग ऐसा भी कहेंगे कि नहीं, हमसे नहीं हो पाएगा, हम नहीं उठ पाएंगे, या कुछ कारणवश वो इतने जल्दी नहीं उठ सकते क्योंकि फिर उन्हें कॉन्टिन्यूसली पूरे दिन भर काम करना होता है। तो जो लोग तो ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे उठ सकते हैं वो तो वेल एंड गुड है, उनके लिए तो बस ठाकुर जी अभी से मेहरबान है। पर अगर जो लोग नहीं कर सकते, वो एक चीज अपने शेड्यूल में ये चेंज कर सकते हैं कि जो लोग 7 बजे उठते हैं वो 1 घंटा पहले उठें, वो 6 बजे उठें। जो लोग 6 बजे उठते हैं वो 5 बजे उठें। जो लोग 5 बजे उठते हैं वो तो ऑब्वियसली 4 बजे उठेंगे ब्रह्म मुहूर्त में। तो पहला चैलेंज ये है कि कोई भी सुबह 4 बजे उठकर हमें इन 30 दिनों तक ब्रह्म मुहूर्त में उठना है और ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान करना है। चैलेंज नंबर 1। फिर हम बात करते हैं चैलेंज नंबर 2 की। चैलेंज नंबर 2 है कि इस 30 डे के स्लॉट में हमें हर रोज जो हमारे आराध्य हैं, आप जिनको भी मानते हैं, उनकी नाम जप करना है, उनका माला पर नाम जप करना है। और अगर आप कंफ्यूज हैं कि मैं कौन सा मंत्र पढ़ूं या मैं कौन सा नाम जप करूं, तो मुझे आपको एक चीज बताने में बहुत खुशी होगी कि शास्त्रों में लिखा गया है कि भगवान से बड़ा भगवान का नाम। अगर आपको समझ नहीं आता कि आप कौन सा मंत्र पढ़े, तो जैसे अगर मेरी अधिष्ठात्री देवी राधा रानी है, तो मैं माला पे राधा 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 जाप करूंगी। अगर आपकी रुचि राम नाम में बहुत है तो आप राम 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 जप कीजिए। अगर आप कृष्ण नाम के बड़े प्रेमी हैं तो आप कृष्ण 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 जपिए। और अगर आपको कोई मंत्र है, जैसे हरे कृष्ण महामंत्र है, आप वो भी जप सकते हैं। आप ओम नमः भगवते वासुदेवाय भी जप सकते हैं। तो ऐसे कोई भी मंत्र या कोई भी नाम जो आपको बहुत प्रिय लगता है, आपको सुबह उठकर उस नाम की माला करनी है। अब मैक्सिमम मैं जो लेकर आई हूँ कि आपको एक दिन में 4 माला तो करनी ही करनी है। तो आप कोशिश कीजिए कि आप 4 माला तो कीजिए ही कीजिए। तो चैलेंज नंबर 2 होगा कि आप इस 30 डेज के स्लॉट में एक भी दिन स्किप किए हुए 4 माला कीजिए। चूंकि आप गृहस्थी लोग हैं तो 2 माला आप सुबह कर लीजिए, 2 माला आप शाम को कर लीजिए, ऐसा भी कर सकते हैं। और अगर मैं अपनी बात बताऊं तो माला करने के उपरांत जो डिजिटल काउंटर आता है वो मैं हमेशा अपने साथ रखती हूँ, हाथ में हमेशा वो मेरे हाथ में रहता है। कभी अगर मैं फ्री हुई, मैं सफर कर रही हूँ, मैं घर पे हूँ, मैं कुछ काम नहीं कर रही, मैं टीवी देख रही हूँ या मैं कुछ पढ़ रही हूँ या कुछ भी, तो वो डिजिटल काउंटर से नाम लेते लेते हम उसे प्रेस कर
करती रहती हूँ। अगर आपको ये कोई भी चीज़ लेनी हो या खरीदनी हो तो इनका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ जाके ऑर्डर कर सकते हैं। तो दूसरा चैलेंज हमारा होगा नाम जप। तीसरा जो चैलेंज है वो है हमारा, आपको पता है कि अभी मैंने आपको स्टोरी सुनाई कार्तिक मास में दीपदान का इतना बड़ा महात्म है। तो तीसरा चैलेंज हमारा होगा कि आपको कार्तिक के महीने में पूरे दिन, एक दिन भी बिना स्किप किए हमारी तुलसी महारानी को और हमारे ठाकुर जी को दीपदान करना है। मतलब उनके चरणों में रोज सुबह और शाम नहाने के बाद एक दीप, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि कार्तिक मास में बस दिया प्रज्वलित करने से ही ठाकुर जी कितने प्रसन्न होते हैं, उनकी कितनी ज्यादा कृपा हम पे होती है। तो हमारा तीसरा चैलेंज होगा कि आप पूरे कार्तिक महीने में दीपदान जरूर करेंगे ठाकुर जी के चरणों में और तुलसी मैया के चरणों में। जो चौथा चैलेंज है वो होगा हमारा भगवत गीता का पाठ। अब जैसे ये कार्तिक महीना है, इसको हम दामोदर मास भी कहते हैं। इसमें ठाकुर जी ने बहुत अच्छी अच्छी लीलाएं करी हैं। ऊखल से बंधने वाली लीला भी इसी महीने में हुई है, और भी काफी लीलाएं हैं जो ठाकुर जी ने इस महीने में की है। तो इसमें जो भी कर सकते हैं, जो भी इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो चौथा हमारा होगा कि हम भगवतम का पाठ करेंगे। अगर आप पूरी भगवतम नहीं पढ़ सकते तो आप कोशिश कीजिए कि इस कार्तिक के महीने में आप जो भगवतम का 10वां अध्याय है, जहाँ पर कृष्ण लीला करके अध्याय आएगा, वहाँ ठाकुर जी के जन्म से रिलेटेड सारी कहानियां हैं और ठाकुर जी ने जो जो लीलाएं करी उससे रिलेटेड सारी कहानियां हैं। वहां पर आप वो सारी कहानियां का पाठ करेंगे, भगवतम के 10वें अध्याय का पाठ करेंगे। और अगर आप पूरा भगवतम इस टाइम स्लॉट में पढ़ सकते हैं तो इससे अच्छी बात और कुछ हो ही नहीं सकती। तो चौथा चैलेंज ये होगा कि आप कार्तिक के महीने में भगवतम का पाठ जरूर जरूर करेंगे। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि आपको पता होगा कि हम कार्तिक मास में दामोदर अष्टकम का पाठ करते हैं। तो जो भी पांचवा हमारा जो लास्ट चैलेंज है वो ये होगा कि हम इस महीने में बिना एक दिन स्किप किए दामोदर अष्टकम या फिर गोपी गीत का पाठ जरूर करेंगे। तो गोपी गीत जो ठाकुर जी को बहुत प्रिय है, और मैं हमेशा कहती हूँ कि गोपी गीत को एक वरदान मिला हुआ है कि जो भी भक्त इसे पढ़ेगा या इसका पाठ करेगा तो अपने जीवन में एक ना एक बार ठाकुर जी उसे जरूर दर्शन देने आएंगे राधा रानी के साथ। तो आपको या तो गोपी गीत का पाठ करना है या तो आपको दामोदर अष्टकम का। तो हमारे हो गए पूरे 5 चैलेंज। अब मैं ये नहीं कहती कि इन पांचों चैलेंज में से आपने पांचों लेने हैं। आप अपने हिसाब से कोई भी 3 चैलेंजेस उठाइए और पूरे कार्तिक मास में उन्हें कीजिए बिना कोई भी एक दिन स्किप किए हुए। जब आपके ये 30 डेज पूरे हो जाएंगे उसके बाद आप मुझे बताइएगा कि आप में क्या चेंजेस आए। और मैं आपको ये कहते हैं ना कि डैम श्योर, मैं श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ कि आप खुद में एक अच्छा एक ड्रास्टिक चेंज जरूर देखेंगे। वैसे तो इस महीने में काफी भक्त लोग ऐसा भी करते हैं कि वो अपनी कोई फेवरेट चीज खाना छोड़ देते हैं या अपनी कोई भी बुरी आदत। अब जैसे मैं अपने अंदर की बताती हूँ, सारी चीजें 5 चैलेंजेस में से 4 चैलेंजेस मैं बहुत आराम से कर सकती हूँ। बस एक चैलेंज है ब्रह्म मुहूर्त में उठना। इसमें मैं थोड़ी सी आलसी हूँ, पर इस बार मैंने सोचा है कि मैं इन 5 चैलेंजेस में से जो पहला चैलेंज है ब्रह्म मुहूर्त में उठना, इसे जरूर एक्सेप्ट करूंगी। रोज इस 30 डेज में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करूंगी, नाम जप भी करूंगी, भगवतम का पाठ भी करूंगी, दीप दान भी करूंगी और दामोदर अष्टकम और गोपी गीत का पाठ भी करूंगी। तो अगर आप 5 चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं वो आपके ऊपर है, पर करने केवल 3 है। और अगर आप जब ये 3 चैलेंजेस एक्सेप्ट करते हैं, आपको रोज आना है मेरी शॉर्ट वीडियो के नीचे जो कि अब अपलोड होगी कार्तिक मास में हर दिन, उसके नीचे आके कमेंट करना है कि हमने ये चैलेंजेस लिए थे, उसमें से हमने 3 चैलेंजेस कंप्लीट कर लिए हैं, आज का टास्क कंप्लीट हो चुका है। और ऐसे ही साथ में अप टू डेट रहकर हम ये 30 डेज चैलेंज पूरा करेंगे। और जब ये चैलेंज पूरा हो जाएगा फिर आप देखिएगा कि क्या एक स्पिरिचुअल चीज होती है। और मैं एक और चीज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी। आजकल की जेंजीज जनरेशन ये हमेशा देखती है कि जो स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो हमारे महाराज जी हैं या हमारे कोई भी कथावाचक हैं जिनको आप सुनते हैं, उनके चेहरे पे एक अलग ही ग्लो रहता है। तो अगर आप
इन चैलेंजेस को करते हो ना, तो मैं डैम श्योरिटी के साथ कहती हूँ कि आपके चेहरे पे भी ऐसे ग्लो आएगा। तो आप इस ग्लो के लिए ये सारे काम कर लीजिए। तो कार्तिक मास हमारा 8 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हमें ये सारी चीज़ें करनी है। और ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। अगर आपको जैसे कि जाप के लिए जाप माला चाहिए, या बैग चाहिए, जो जाप करने के लिए बैग होता है, या आपको काउंटर चाहिए, इन सब चीज़ों को मैंने कहाँ से ऑर्डर करा था उसका जो लिंक है मैं वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। आप सब लोग वहां जाकर ऑर्डर कर सकते हैं। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो कार्तिक मास के रिलेटेड, वो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मैं 110% उसका रिप्लाई करूंगी। तब तक के लिए राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। और डू कमेंट, सब्सक्राइब माय चैनल, बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए, चैलेंज एक्सेप्ट कीजिए, और चैलेंज वही लीजिए जो आप 30 डेज में पूरा कर सकते हैं। खूब नाम जप कीजिए, खूब दीपदान कीजिए, और इस महीने को बहुत ज़्यादा एंजॉय कीजिए। और ये सारी चीज़ें करके आप देखिएगा कि पॉजिटिविटी के भंडार तो आप बनेंगे ही, कॉन्फिडेंट आप बनेंगे। भगवान से प्रेम आपको ना हो जाए तो मेरा नाम बदल देना, और इस 30 डेज के बाद आप ठाकुर जी के भी प्रिय हो जाएंगे। ये मैं आपसे कह रही हूँ। तो मेरा भरोसा करके ये सारी चीज़ें करके देखिए। तब तक के लिए राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधे राधे। राधे श्याम।